जय श्री राम मित्रों, स्वागत है पुनः हमारे इस चैनल भक्ति से भगवान तक। इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आइए आज बहुत रहस्यमयी कथा की तरफ लेकर के चलेंगे। मनीराम कथावाचक पंडित जी की करनी के बारे में। मनीराम पंडित जी की कथा में क्या हुआ और कैसे हुआ, पूर्ण विस्तार से समझिए। तो मित्रों, हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। पंडित मनीराम जी के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले 1 मिनट का समय लेंगे। अगर हमारे इस चैनल पर आप नए आए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी साथ में दबाएं। आइए देखते हैं पंडित मनीराम के बारे में। मनीराम नाम का कथावाचक पंडित बहुत ही प्रसिद्ध था। हरियाणा के एक गांव में रामायण की कथा का आयोजन किया और जब आयोजन किया, रामायण की कथा अधिक से अधिक 11 दिन में संपूर्ण हो जाती है। मनीराम पंडित जी ने 30 दिन में संपूर्ण की। 11 दिन का अध्याय 30 दिन में संपूर्ण किया। विचार किया कि अधिक दिन कथा चलेगी तो प्रतिदिन दान आएगा, हमारे पास में पैसा आएगा, इस प्रकार अधिक दक्षिणा प्राप्त होगी। 30 दिन की कथा में मनीराम पंडित जी को 30 रुपए ही प्राप्त हुए। 30 दिन की कथा में पंडित जी को सिर्फ 30 रुपए प्राप्त हुए। गांव के कुछ व्यक्तियों ने जिस दिन मनीराम ने कथा का समापन किया, उस दिन उसी समय दिल्ली से नाचने वाले प्रसिद्ध नर्तिका को बुला लिया, जिसका नाम है चंपाकली, और नाच गाना करवा दिया। अप्सराओं को बुलाकर के, नर्तिकाओं को बुलाकर के नाच गाना शुरू करवा दिया उसी जगह पे। सारा गांव नाच गाना देखने सुनने उमड़ पड़ा। 2 घंटे में चंपाकली को 500 रुपए मिले। मनीराम जी ने 30 दिन में 30 रुपए प्राप्त किए। पंडित जी के दुख का कोई पार नहीं रहा। रास्ते में गांव छुड़ानी था। मनीराम जी को पता था कि यहाँ पे गरीबदास परम संत जी रहते हैं, उनसे मिलकर आगे चलूंगा। संत गरीबदास जी के पास पहुंच गए। आसपास के गांव के 10-12 लोग और बैठे थे गरीबदास जी के पास में। उसी समय पंडित मनीराम जी पहुंच गए। संत गरीबदास जी ने राम राम किया। संत गरीबदास जी ने भी राम राम कहा तथा उचित आसन देकर के बैठा लिया पंडित जी को। कुशल मंगल पूछा तो मनीराम बोले, हे महाराज, कलयुग का पहरा आ गया है। कलयुग हमारे इस भूतल पर पूरी तरह से विराजमान है। धर्म का नाश हो गया है, जान पड़ता है, अर्थात जनता का धर्म प्रतिभाव समाप्त हो चुका है। धरती आसमान फट जाए तो भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कलयुग आ चुका है। उपस्थित भक्तों ने पूछा कि हे पंडित जी, ऐसी क्या बात हो गई? मनीराम जी बोले कि क्या बताऊं, संत गरीबदास जी तो सब जानते हैं। भक्तों ने पूछा कि हे महाराज जी, ऐसी क्या बात हो गई जिससे पंडित जी को ठेस लगी है? संत गरीबदास जी ने कहा अपने शब्दों में, गरीब फूटी आंख विवेक की अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 और मनीराम को 30। बोले देखिए, ये भागवत करने वाले हैं, कथा पढ़ने वाले हैं, तो इनके पास में सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए आए और उस वैश्या के पास में 500 रुपए 2 घंटे में आए। जिस जगदीश नाम के व्यक्ति ने जानबूझ करके शरारत करके मनीराम जी की कथा के भोग लगने वाले दिन नाचने वाली को बुला लिया, चंपाकली को बुला लिया, प्रोग्राम करवा दिया। वह ज्ञान नेत्रहीन अंधा है। गांव के व्यक्तियों का भी विवेक सोच विचार की आंखें फूटी हुई हैं, यानी उन्होंने भी विचार नहीं किया कि धर्म कथा चल रही है, उसका विरोध ऐसे अभद्र तरीके से नहीं करना चाहिए था। हे भक्तों, मनीराम जी ने 11 दिन में संपूर्ण होने वाली कथा को अधिक दक्षिणा प्राप्त करने लालचवश 30 दिन तक खींच दिया। गांव के कुछ शरारती व्यक्ति भी मनीराम जी के उद्देश्य से परिचित थे, जिस कारण से उन्होंने पंडित जी को सबक सिखाने के लिए नर्तिकाओं को बुलाकर के महापाप किया। यह सच्चाई संत गरीबदास जी के मुख से सुनकर के मनीराम जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मित्रों,
वह सोच रहा था कि आज 11:30 बजे सुबह भूख लगा करके मैं सीधा यहाँ पहुंचा हूं। संत गरीबदास जी को कैसे पता चला? ये तो परमात्मा है, भगवान है, ये सब जानते हैं। मनीराम आसन से उठा और संत गरीबदास जी के चरणों में गिर गया। वो ब्राह्मण और बोला, प्रभु आपने सच कहा है कि मैंने भी लालच बस कथा को लंबा खींचा था। आप तो जनी जाननहार हैं। हे प्रभु, धर्म कर्म तथा जीने की सच्ची राह दिखाएं मुझे। ब्राह्मण जी ने आग्रह किया, प्रभु कि जीने की सच्ची राह मुझे दिखाएं। तब संत गरीबदास जी ने सत्संग करके उस पुण्य आत्मा मनीराम को बताया कि हे मनीराम जी, आप पाठ करके जनता से धन लेते हो, यह आप पर ऋण बनता है। जो धन आप एकत्रित करते हैं, ये आपके ऊपर भगवान का ऋण बनता है। इसको ब्याज समेत लौटाना पड़ता है। आपको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। आप कथा पाठ तथा सत्संग करके अधिकारी भी नहीं है। आप कथा करने के अधिकारी नहीं हो। आपने लोगों को आकर्षित करने के लिए गले में कंठी एक तुलसी के मनके को डोरे में डाल करके 108 रुद्राक्ष के मड़कों की माला डाल रखी है, जो मंत्र आपके लिए होती है, जिसे संत जन सुमरणी कहते हैं। मस्तक में तिलक लगा रखा है, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। संत गरीबदास जी ने वाणी द्वारा समझाया, कंठी माला सुमरणी पहरे से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का अंतर राखा खोए। जवाब दिया मनीराम जी, जो आपने कंठी माला पहन रखी है, तिलक लगा रखा है, पीले वस्त्र पहन रखे हैं, साधु का भेष बना रखा है, इससे कुछ नहीं हो सकता है। हे मनीराम जी, ऊपर के दिखावे से तो आप साधु लगते हो, यानी बाहरी आडंबर का तो ढूंढा रखा है। आपकी वेशभूषा को देखकर भक्त समाज कटकर मर जाएं, परंतु अंदर गुण साधु के बिल्कुल नहीं है आपके अंदर। लालच के कारण अंतकरण मलिन बना रखा है, साधुता खो रखी है, यानी संत भाव नहीं है आपके अंदर। संत का भेष तो बना रखा, लेकिन संत का भाव नहीं है। इसलिए कंठी माला सुमरणी को गले में डालने से साधु नहीं बन सकते हो। आत्म कल्याण के लिए पूर्ण संत से दीक्षा लेकर के आजीवन मर्यादा में रहकर के भक्ति करने से कल्याण होता है। आप पाठ करने के अधिकारी नहीं हो। अधिकारी बिना पाठ करना यजमान के साथ धोखा है। आपके पूर्वज ऋषिजन वास्तव में पंडित थे, विद्वान पुरुष थे, वे ऐसी गलती नहीं करते थे। संत गरीबदास जी ने बहुत अच्छे तरह से समझाया। समझाने के बाद में पंडित जी वहीं से भक्ति करने लगे और भगवान का भजन करने लगे। मित्रों, अगर मेरी ये कहानी आप लोगों को प्रिय लगी हो तो मेरा आपसे कहना है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास में सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।